आर्थिक भूगोल मानव भूगोल के अध्ययन की एक विशिष्ट शाखा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में पढ़ा जाने वाला एक मानवीय की विज्ञान है। भूगोल की दो प्रधान शाखाएं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है। जैसा हम सब जानते हैं, मानव भूगोल में अनेक शाखाएं हैं, उसमें से एक विशिष्ट शाखा आर्थिक और संसाधन भूगोल है। इस शाखा के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को पृथ्वी तल के संदर्भ में देखा जाता है। पृथ्वी तल को बहुत ही व्यापक अर्थों में समझना चाहिए। पृथ्वी तल से तात्पर्य स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इन सभी के संयुक्त अस्तित्व को हम पृथ्वी तल से परिभाषित करते हैं। भूतल पर होने वाली समस्त गतिविधियां, यदि उनका संबंध भूतल के साथ जोड़कर अध्ययन किया जाता है तो वह भूगोल का विषय क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकार आर्थिक क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है, इन आर्थिक क्रियाओं को यदि पृथ्वी तल के संदर्भ में देखें और उसकी व्याख्या करें तो हम आर्थिक भूगोल में प्रवेश कर जाते हैं। आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य वे सभी मानवीय आर्थिक गतिविधियां जो मनुष्य के जीविकोपार्जन से संबंधित है। सामान्य रूप में हम इसे यूँ समझ सकते हैं, पृथ्वी पर प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, भूमि का उपयोग कृषि के लिए, मछली पालन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य करना, वस्तुओं का संग्रहण करना, आखेट करना, ये बहुत ही प्रारंभिक आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके बाद जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है उनके रूप में परिवर्तन कर हम उसे विनिर्माण से संबंधित उद्योगों में देखते हैं। तो विनिर्माण के जितने भी उद्योग हैं वे सभी मनुष्य की द्वितीय क्रियाएं हैं, जिसमें संसाधनों के रूप परिवर्तन और उसके मूल्य वृद्धि का कार्य किया जाता है। इसके बाद उपभोग, विनिमय, परिवहन, ये सभी क्रियाएं जो इन आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है जोड़ी जा सकती है। और इस प्रकार से ये तमाम आर्थिक क्रियाएं पृथ्वी तल के संदर्भ में यदि हम इनकी व्याख्या करते हैं तो ये विशेष रूप से आर्थिक भूगोल का विषय बन जाता है। इस स्लाइड में आपको आर्थिक क्रियाओं के विशिष्ट प्रकार देखने को मिल रहे हैं। सबसे ऊपर प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, उसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज़ है, क्वार्टरनरी है और क्वीनरी है। ये सभी क्रमशः उच्च स्तर की आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ है जो सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई है और मनुष्य सिर्फ प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को इकट्ठा करता है या उसे भंडार करता है, उसे प्राप्त करता है। और जैसा मैंने आपको बताया, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, इन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग करके उनके गुणवत्ता में परिवर्तन करता है, उनके स्वरूप में परिवर्तन करता है, जिसे हम विनिर्माण उद्योग के रूप में देखते हैं। इसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज़ है जो इन आर्थिक क्रियाओं के सहयोग के लिए व्यापक रूप से काम में ली जाती है, जिसमें शिक्षा है, इसके प्रबंधन है, बैंकिंग है और विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। इसी प्रकार क्रमशः हम क्वार्टरनरी और क्वीनरी सर्विसेज को देखते हैं जो क्रमशः और अधिक उच्च स्तर की सेवाएं हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं और इनका क्षेत्र के संदर्भ में, पृथ्वी तल के संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ये आर्थिक भूगोल का विषय बन जाता है।